बात पते की रोजाना मैं आपके लिए लेकर आती हूं, लेकिन आज इस शो का भी सौभाग्य है कि आज दीपक जी हमारे साथ बात पते की करेंगे। दीपक जी, यह बात यही पते की है और आज के सबसे बड़े पते की बात है कि भारत ने चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहरा दिया है। विक्रम लैंडर लैंड कर चुका है 6:04 पर सफलतापूर्वक। अब प्रज्ञान रोवर को बाहर आना है जो 14 दिन तक वहां पर चांद के ऊपर क्या है, क्योंकि साउथ पोल में ही जीवन की सबसे ज्यादा संभावना है। आने वाले समय में चांद को बसाने की भी बड़े बड़े कारोबारियों की योजना है, ऐसा है। और कई जगह इसके बारे में पीछे बैकरूम डिप्लोमेसी में बातचीत भी चल रही है। तो आज हम इसी बात को करेंगे और मैं ये भी समझाऊंगा। आपने पूछा था ना कि किसी भी पत्नी का मुंह चांद की तरह, तो जो मुझे किसी मित्र ने भेजा है, उन्होंने भेज के कहा है कि भैया इनसे कहो कि शायर जो है अपनी प्रेमिका के लिए लिखता है, पत्नी के लिए नहीं। तो दीपक जी ने अब बात पते की बता दी है कि शायर जो है वो शायरी जो है वो अपनी प्रेमिका के लिए करता है। ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए। फौजी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो सीमा पर हमारे प्रहरी रहते हैं, जिनके कारण हम दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई और छोटे छोटे गांवों में सुरक्षित रहते हैं। उनके लिए भी गर्व और जोश की बात है। उनके लिए भी चांद पर पहुंचना भारत के लिए गौरव की बात है। और ये सब बिल्कुल, ये देखिए तिरंगा हाथ में लिए हुए तमाम वो फौजी। एक बार उनका एम्बियंस सुन लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, S. Somnath. चांद पर पहुंचा चंद्रयान, झूम उठा सारा हिंदुस्तान। India is now on the moon. विक्रम लैंडर ने किया कमाल, पूरी दुनिया में भारत का जयगान। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। सच हुआ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना। चांद पर शान से लहराया तिरंगा अपना। इसरो ने चांद पर रचा नया इतिहास। पूरी दुनिया ने भेजा भारत को सलाम। ने भेजा धरती पर पैगाम। चांद की सतह पर टिका दिए हैं पांव। तो भारत ने आज वो कर दिखाया है जो दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया। भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के बाद भारत अब चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साउथ पोल पर पहुंचने के बाद चंद्रयान बोला, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। और भारत भी ठीक 6:04 पर देश ने उपलब्धि हासिल की, जिसके गवाह पीएम मोदी बने। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने गए पीएम मोदी ने साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चंद्रयान की लैंडिंग को लाइव देखा। इस मौके पर पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, बस एक टूर के हो गए हैं। बिल्कुल, कहने का मतलब यह है कि चांद पर पहुंचना भारत के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच चुका है। अब भारत चांद पर इंसान भेजने के लिए आने वाले सालों में तैयारी करेगा। चांद के किसी भी हिस्से में पहुंचने वाला भारत अब दुनिया का चौथा देश बन चुका है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन को ही यह कामयाबी मिली। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कई सारे महत्वपूर्ण मंत्रालयों समझते हैं और टेक्नोलॉजी से जुड़े, खासतौर पर टेलीकॉम के मंत्री हैं राजीव जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, हम तो स्टूडियो में ऑलमोस्ट उठ के नाच रहे थे, आपका क्या मन करा जब आपने 6:04 पर इतिहास रचते हुए देखा टेलीविजन पर? देखिए, मैं भी नाच नहीं रहा था, लेकिन मन में मैं जरूर नाच रहा था, क्योंकि हम एक प्रोग्राम में थे। मैं और धर्मेंद्र जी एक प्रोग्राम में थे, कैपेसिटी बिल्डिंग वाले प्रोग्राम में थे, लेकिन हम और काफ़ी सारे लोग मिलकर इस ऐतिहासिक क्षण को हमको एक विटनेस करने का मौका मिला।
बट बहुत क्लियर है कि हमारे देश के इतिहास में, हम सबके जीवन के इतिहास में ये बहुत ही एक डिसाइसिव मोमेंट है, एक बहुत ही एक माइलस्टोन मोमेंट है, और हम इसको कभी भूलेंगे नहीं और इससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा कि हमने दुनिया को दिखा दिया है एक तरह से कि भारत कुछ भी कर सकता है। हमारे काबिलियत, हमारे कैपेबिलिटीज इस ऐसे कॉम्प्लेक्स भी एक क्षेत्र में हमारे ऐसे हिस्ट्री बनाने का हमारे कैपेबिलिटीज हैं। और मैं हर भारतवासी के साथ आज बस बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत ही खुश हूँ। और इसरो के साइंटिस्ट, हमारे प्रधानमंत्री, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे एक इंस्पिरेशनल काम देश के लिए किया। बिल्कुल। और राजीव जी, मेरा सवाल ये भी है कि देखिए, रिकॉर्ड टाइम में तमाम जो देश हैं, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जो हैं, अमेरिका अब 50 साल बाद कोई मिशन मून जो है वो लॉन्च करेगा। रशिया ने भी कम से कम 47 साल के बाद एक मून मिशन लॉन्च किया, हालांकि लूना 25 फेल हो गया। लेकिन भारत ने ये 4 साल में 2019 में चंद्रयान 2 के फेल्योर के बाद रिकॉर्ड 4 साल में इस टारगेट को पूरा किया है। तो मुझे लगता है कि अब भारत जो है वो दूर नहीं, जब भारत इंसान को भी चांद पर उतार देगा। देखिए, आपने बहुत सही कहा कि हमारे जो कैपेबिलिटीज, जिसके बारे में दुनिया के लोग हमेशा कहते थे बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन पिछले 9 साल में जैसे इस पोटेंशियल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हार्नेस किया है, हमारे कैपेबिलिटीज को एक तरह से सपोर्ट किया है, हमारे देश के साइंटिस्टों का, हमारे देश के ऑर्गेनाइजेशंस का, और जो स्केल और स्पीड उनका एक तरह से सिग्नेचर हो गया है। इसरो ने भी कर दिखाया है कि पिछले 4 साल में ही, कुल 4 साल में एक बहुत ही कम बजट में उन्होंने एक ऐसे हिस्टोरिक इवेंट उन्होंने रचना किया है उनका, और एक हिस्टोरिक अचीवमेंट देश के सामने और दुनिया के सामने उन्होंने रखा है। तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही एक नया भारत के बारे में जब हम बात करते हैं, ये एक तरह से प्रतीक है, एक बहुत ही एक शाइनिंग सिंबल है कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो जो इंडिया डेकेड है, आने वाले दशक, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं इज अ डेकेड ऑफ टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज, उसके लिए ये बहुत ही एक बड़ा नींव है, एक बहुत ही एक फाउंडेशनल मोमेंट है। राजीव जी, आज नेहरू जी को भी थोड़ा क्रेडिट देंगे कि नहीं देंगे? इसरो उन्होंने ही बनाया था। देखिए, मैं सबको क्रेडिट दूंगा, जिसको भी क्रेडिट लेना है आज ले लीजिए, लेकिन सच ये है कि पिछले 4 साल में इसरो ने जो आगे बढ़ा है, जो काबिलियत और कैपेबिलिटीज उन्होंने क्रिएट किए हैं, वो इंडिस्प्यूटेबल है। और आज दुनिया के सामने जो 5 दिन पहले हमने देखा, रशिया का जो लूनर लैंडर का जो हाल हमने देखा, ही ऐसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में ऐसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना कोई छोटी चीज नहीं है। ये बहुत ही एक हमारे देश के टेक्नोलॉजी और आर्थिक प्रगति में आज के दिन बहुत ही एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। मैं मानता हूं जो भी इतिहास में जो भी किसको भी क्रेडिट लेना है ले लीजिए, लेकिन आज हम नए भारत और एक तरह से एक इंडिया डेकेड के बारे में बात कर रहे हैं, और उसको प्रधानमंत्री मोदी जी लीड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव चंद्रशेखर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक बार फिर आपके माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को, हमारे देश के तमाम लोगों को, हमारे दर्शकों को, इसरो के साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उधर प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद कहा कि बचपन में मां अपने बच्चों को कहती थी चंदा मामा दूर के, लेकिन आज की कामयाबी के बाद अब गीत की लाइन बदल गई है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए सुन लेते हैं। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं।